बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। देश में गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की मुसलमान मौलानाओं की मांग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मौलवी और मौलानाओं पर बरसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाय हिंदुओं के लिए माता है और इसके लिए किसी घोषणा की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक मौलाना गाय को लेकर एक ही सुर अलाप रहे हैं, जिसका योगी आदित्यनाथ ने आज जवाब दे दिया। हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। पिछले कुछ दिनों से मौलाना और मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे थे। सीएम योगी ने मौलानाओं की मांग को दोगली भाषा बताया है। सोशल मीडिया हैंडल पर बगैर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बगैर ईद की बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सूर्या का हत्यारा असद अब ढेर हो चुका है, लेकिन अब बारी बुलडोजर की है, क्योंकि बुलेट वाले हिसाब के बाद अब बुलडोजर ने पहला गियर डाल लिया है और रुख कर लिया है असद के अवैध घर का, जिसे खाली करने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था और आज उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। और उसके लिए खोड़ा में प्रशासन की टीम ने मुनादी करा दी है। ढोल के जरिए बता दिया कि सूर्या के हत्यारे असद का अवैध घर अब कार्रवाई की जद में आ चुका है। मुनादी करा दी है। घर पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें साफ लिखा है कि अवैध कब्जा 15 दिन के अंदर हटा लिया जाए, वरना प्रशासन एक्शन लेगा। 36 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। असद के घर पर ताला लटका हुआ है, क्योंकि असद और उसका परिवार दूसरी जगह किराए पर रहता था। आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, तो ऐसे में घर के अंदर कोई नहीं है। नोटिस फिलहाल लगा दिया गया है और कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। असद ढेर हो चुका है, उसका पिता पुलिस गिरफ्त में है और मां के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में 15 दिन बाद बुलडोजर वाली आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि सूर्या का परिवार भी बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहा है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। गाजियाबाद में असद के घर नोटिस लग चुका है, लेकिन अब बारी उन हिस्ट्री शीटर्स की है जो गाजियाबाद के खोड़ा में छिपे हुए हैं और उन्हीं को अब तलाशा जा रहा है। प्रशासन की टीम खोड़ा पहुंच गई है और संदेश दिया जा रहा है कि अब जो भी अपराधी हैं उनको ढूंढा जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए योगी फोर्स और प्रशासन की टीम खोड़ा पहुंची। बीच चौराहे खड़े होकर मैप के जरिए पूरे इलाके की जानकारी ली और हर उस अपराधी और हिस्ट्री शीटर की कुंडली को खंगाला जो कानून से खिलवाड़ करते हैं। खोड़ा थाना क्षेत्र में कुल 14 हिस्ट्री शीटर्स हैं। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र खोड़ा में अपराध दर्ज हुआ है, जिनमें वो अभियुक्त रहे, उन सभी का सत्यापन किया जाए। एक तरफ योगी सरकार के यक्ष ऐप से हिस्ट्री शीटरों की पूरी कुंडली को खंगाला है, तो कुंडली में मौजूद अवैध वाले दोष का बुलडोजर वाला उपाय भी बताना शुरू कर दिया। इस प्रकार के अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहना चाहिए और जो अपराध से अर्जित संपत्ति आदि है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। असद के एनकाउंटर के बाद हिंदू संगठनों ने खोड़ा में अवैध और मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश का जिक्र किया था और ये एक्शन उस साजिश को पूरी तरह फेल कर देगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए सूर्या हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री ने हत्याकांड का जिक्र करते हुए संदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं और उस गलती का अंजाम असद जैसा ही होगा। वो असद जिसने अपने ही दोस्त के पेट में छुरा घोंप दिया। दावा है कि ऐसा करने के लिए असद को उसके बाप ने ही उकसाया और उसने उसी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। असद कब्र में जा चुका है। असद का पिता सलाखों के पीछे है, लेकिन अगर समाज में ऐसे और भी असद हैं, तो उन्हें योगी की वार्निंग सुन लेनी चाहिए, वरना अंजाम किसी से छिपा नहीं है।
उत्तर प्रदेश में 27 की सियासी जंग को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी मिशन 61 पर काम कर रही है। क्या है उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ये मिशन 61, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार करने के लिए बीजेपी उन विधानसभा सीटों पर भी खास फोकस कर रही है जहां उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 61 ऐसी सीटों पर जीत का फॉर्मूला तैयार कर रही है जहां पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी। 2012, 2017 और 2022 में इन तमाम 61 सीटों पर बीजेपी कभी भी कमल का फूल नहीं लहरा पाई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इन 61 सीटों को लेकर अपना मेगा प्लान शुरू कर चुकी है। इन 61 सीटों में सबसे अधिक 22 सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की है। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और मिर्जापुर जैसे जिले शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी बीजेपी की विशेष निगरानी में हैं। इनमें सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे जिले शामिल हैं। अब बीजेपी इन क्षेत्रों में राजनीतिक और जातीय समीकरण बिठाने के साथ साथ स्थानीय मुद्दों का भी गहनता से अध्ययन कर रही है। बीजेपी का टारगेट इन सीटों पर अपनी संगठनात्मक पकड़ को मजबूत करना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता और ऑफिस लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि हमला यहां पर लोगों का गुस्सा है या फिर किसी राजनीतिक दल के ये कार्यकर्ता हैं या फिर कोई और साजिश है, क्योंकि अब टीएमसी सांसद बापी हल्दर के पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। पहले अभिषेक बैनर्जी, फिर कल्याण बैनर्जी और अब टीएमसी सांसद का पार्टी दफ्तर। जगह अलग है, नेता अलग है। एक है तो बस पार्टी और प्रदेश। लेकिन जिस तरह हमले हो रहे हैं उसकी बीजेपी निंदा तो कर ही रही है, लेकिन ये कहने से भी नहीं चूक रही कि जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। हीरोपंती करते हुए जिस तरीके का डायलॉग दिया था कि 4 तारीख 12 बजे के बाद हम डीजे सुनाएंगे, ये करेंगे, अब पब्लिक उनको डीजे सुना रही है। डीजे कौन किसको सुना रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन राज्य का जो हिंसा वाला इतिहास रहा है उसकी तस्वीर अभी बदलती नहीं दिख रही, क्योंकि टीएमसी सांसद बापी हल्दर के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है। जनता सब देख रहे हैं, जनता जनार्दन। अभी तो बीजेपी पावर में है ना। They have to render good governance। वो सुशासन उसका देने का काम है। हमले के पीछे टीएमसी सत्ता पक्ष का हाथ बता रही है, तो वहीं बीजेपी हमलावरों का टीएमसी कनेक्शन निकाल रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल क्या हुई कि उनके अपने विधायकों ने ही उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। हद तो ये हो गई कि अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बुलाई गई दीदी की बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे। ममता बनर्जी की ये बैठक कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पर बुलाई गई थी। विधायकों की बेहद कम उपस्थिति के कारण ममता को बैठक स्थगित करनी पड़ गई। टीएमसी इस पर अपनी दलील दे रही है, तो नहीं आने वाले विधायक इस बैठक को समय की बर्बादी बता रहे हैं। तो अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वार्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना, इसलिए मैं नहीं गया। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। 19 मई को हुई बैठक में भी 15 विधायक नहीं पहुंचे थे। 6 मई की बैठक से भी करीब 30 विधायक गायब थे। नाराजगी की वजह पार्टी के नेता और उपनेता का चयन नहीं करना भी कहा जा रहा है। ऐसे वक्त में जब कल टीएमसी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, बैठक में विधायकों का नहीं पहुंचना दीदी के लिए एक और बड़ा झटका है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये ममता बनर्जी कह रही है, पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की। टीएमसी को बीजेपी तोड़ने में लगी हुई है, हमें मीटिंग रैली नहीं निकालने दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ हिंदुओं पर भी अत्याचार किया जा रहा है। 4 मई को बंगाल से ममता बनर्जी का राज जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले शुभेंदु अधिकारी ने मई खत्म होते होते कैबिनेट विस्तार भी कर लिया और आज 35 विधायकों के साथ अपनी भारी भरकम टीम तैयार कर ली। लोक भवन में राज्यपाल ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। यानी अब बंगाल में टीम शुभेंदु अपने फुल फॉर्म के साथ मैदान में उतर चुकी है। आज शपथ लेने वाले 35 मंत्रियों में 13 को कैबिनेट, 19 को राज्य और 3 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया, जिन्हें 24 से 48 घंटे में उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे।
शपथ लेने वालों में दीपक वर्मन, तपस राय, डॉक्टर शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वपन दास गुप्ता, जगन्नाथ चटर्जी, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, शाश्वत मुखर्जी, दूध कुमार मंडल, अनूप कुमार दास प्रमुख चेहरे हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। बंगाल को आगे ले जाना हो, जैसा पहले बंगाल था उस गरिमा में पहुंचाना है। बंगाल की सुरक्षा भी बढ़ेगी, समृद्धि भी बढ़ेगी, उन्नति भी होगा। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बंगाल को सोनार बांग्ला पथ पर ले जाने का संपूर्ण रूप से कार्य करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये तय है। बीते 21 दिन में जो ट्रेलर शुभेंदु ने दिखा दिया है वो अगले 5 सालों तक यूं ही जारी रहने वाला है। बंगाल में बीते 15 सालों से अपना आतंक मचाने वाले गुंडे बदमाशों का इलाज लगातार जारी है। कटमनी और रंगदारी वसूलने वाले इन बदमाशों का जनता के बीच खास अंदाज में इनको परेड कराई जा रही है और इसी कड़ी में अब बैरकपुर का एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ रहा है, जिसे पुलिस उसके घर से हाफ पैंट और टी शर्ट में उठा लाई। जबरन वसूली समेत कई अपराधों को अंजाम देने वाले इस बदमाश का नाम है अनीसुर रहमान उर्फ गुड्डू। मदन मित्रा के इस करीबी माने जाने वाले अपराधी को पुलिस ने एक बिल्डिंग पर अवैध कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद ये बदमाश ऐसे हंस रहा था जैसे उसे कानून की परवाह ही ना हो। सीएम शुभेंदु के निर्देश पर पुलिस प्रशासन इस वक्त फुल फॉर्म में है और अपने एक्शन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इन बदमाशों से डरने के दिन अब गए। और अब बात बिहार की, जहां अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने शहर शहर बड़ी कार्रवाई की है और न केवल उनकी धरपकड़ तेज कर दी है बल्कि उनके खिलाफ ऑपरेशन कुर्की भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और बदमाशों के घरों के गेट तोड़कर उन पर चारों तरफ से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये 3 तस्वीरें सम्राट फोर्स की गेट तोड़ एंट्री वाले एक्शन की गवाही दे रहे हैं। सबसे पहले बात मोतिहारी की, जहां तुर्कोलिया जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और गेट उखाड़कर उसके घर में घुसे। उसके बाद पुलिस ने घर का एक-एक सामान बाहर निकाला और कुर्की का नोटिस चिपका दिया। वहीं सारण में भी पुलिस ने 15 साल फरार आरोपी वसीद अहमद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और कोर्ट के आदेश पर उसकी कई संपत्ति कुर्की और कई जब्त कर ली। वहीं बेतिया में भी फरार बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन कुर्की जारी रहा। अभियान के दौरान 10 घरों की कुर्की की गई। बीते 24 घंटे में शहर शहर ऑपरेशन कुर्की के जरिए सम्राट फोर्स ने फरार बदमाशों को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि क्राइम कंट्रोल के लिए ऐसे अभियान चलते रहेंगे। बिहार की राजनीति में इन दिनों बंगाल पॉलिटिक्स सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद से सियासी घमासान भी तेज हो गया है। अब तो लालू फैमिली ने बंगला खाली न करने की खुली धमकी तक दे डाली है। और बिहार की राजनीति का अहम पता माने जाने वाले 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। विवाद के बीच राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में है नीतीश कुमार जी, उनको सबसे पहले खाली कर देना चाहिए। वो जब खाली कर देंगे तो वो भी खाली कर देंगे। 15 दिन का नोटिस दिया गया। हाँ, तो 15 दिन का नोटिस सरकार दे नीतीश कुमार को भी। वहीं राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आई हैं। रोहिणी आचार्य ने तो साफ कह दिया कि अगर हिम्मत है तो जबरन बंगला खाली करवाए सरकार। हालांकि इससे पहले खुद राबड़ी देवी बंगला खाली करने से साफ मना कर चुकी है। उचित लगता है आपको? अब एक तरफ सरकार नियमों की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बता रहा है। अब देखना ये होगा कि पक्ष विपक्ष का ये टकराव कैसे सुलझता है। सीबीएसई की साख तो पहले से ही सवालों के घेरे में है। पहले सीबीएसई के छात्रों ने ही ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी सिस्टम बढ़ा दिया है।
सीबीएसई ने आधिकारिक तौर पर री इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल को दोबारा लॉन्च तो कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत की कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली। कई जगह तो पोर्टल नहीं खुलने से स्टूडेंट्स परेशान नजर आए हैं। पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM विवाद के कारण सीबीएसई अपने ही स्टूडेंट्स के सवालों के घेरे में है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना दिया है। सीबीएसई के खिलाफ NSUI सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। री इवैल्यूएशन में लगने वाली फीस को भी लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो 100 करोड़ तो यही आ गया, गलती कंपनी की, भुगत रहा है बच्चा। जेब किसकी खाली हो रही है? माँ बाप की। हालांकि छात्रों का गुस्सा और सियासी विरोध के आगे सीबीएसई झुकती हुई नहीं दिख रही। सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन फीस में कमी का ऐलान कर दिया है। वहीं सारे विवाद के बीच सवाल ये भी है कि क्या कॉपी चेक करने का पुराना तरीका गलत था? क्या नए तरीके को पहले से अच्छी तरह से जांच परख लिया गया था? जवाबदेही तो तय जरूर अब होनी चाहिए। क्या आपके घर में जो ब्रांडेड कंपनी के RO फिल्टर्स लगे हैं वो नकली हैं तो नहीं? अगर ऐसा है तो आपको सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री को पकड़ा है जहां से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के नकली फिल्टर्स बरामद किए गए हैं। इस अवैध फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच को केंट, एक्वागार्ड और हेवेल्स जैसे नामी ब्रांड के करीब 3000 से ज्यादा नकली RO फिल्टर बरामद हुए। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को मौके से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम मोहम्मद तबरेज है, जो काफी समय से इस अवैध कारोबार में लगा हुआ था। पूछताछ में पता चला है कि तबरेज पहले RO सर्विसिंग का काम करता था। फिर उसने करीब 1 साल पहले दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में किराए के एक मकान में ये अवैध कारोबार शुरू कर दिया। पुलिस ने इस फैक्ट्री से पैकेजिंग सामग्री, फिल्टर कैप और ब्रांडिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें भी बरामद की है। तबरेज जैसे आपके सेहत के दुश्मनों से कैसे बचें, उसके लिए जब भी आप RO के फिल्टर चेंज कराएं तो आधिकारिक सर्विस सेंटर से ही कराएं। नए फिल्टर का ओरिजिनल होलोग्राम, सुरक्षा सील जरूर चेक करें। तकनीशियन से RO फिल्टर का पक्का बिल जरूर मांगे। अगली खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां सुरेंद्र नगर वढ़वाड़ स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को लेकर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और इस दौरान 400 मीटर के दायरे में आने वाली कई दरगाहों और कब्रिस्तान का एक बड़े हिस्सा जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर का काफिला लेकर के प्रशासन की टीम आज सुबह ही अहमदाबाद के विरामगाम पहुंची। विरामगाम इलाके पहुंची जहां से सड़क का एंट्री पॉइंट था, वहीं से एक्शन शुरू हुआ। इस दौरान चौड़ीकरण के दायरे में आने वाले कब्रिस्तान पर जमकर बुलडोजर चला और कई कब्रों को तोड़ा गया। इस दौरान 400 मीटर के दायरे में आने वाले 3 दरगाहों को ध्वस्त किया गया। विरामगाम सिटी के एंट्री पॉइंट पे जो बॉटल नेक थी, वहाँ पे कुछ धार्मिक दबान थे, कुछ कमर्शियल दबान थे। उनको दूर करके आज रोज ये जगह का डेवलपमेंट करने के लिए हाईवे का काम शुरू किया गया है। प्रशासन के इस एक्शन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स के साथ 550 पुलिस जवानों का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया ताकि इलाके में शांति बनी रहे। बता दें कि सुरेंद्र नगर वढ़वान स्टेट हाईवे नंबर 17 तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से 4 लेन का बनने वाला है। इसके लिए सड़क किनारे हर तरह के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मिनी ट्रक से टक्कर के बाद एक कार में आग लग गई। आग लगने के साथ ही कार में धमाका भी हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों ने कार सवार को समय रहते बाहर निकाल लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वीडियो में देखिए कैसे कार से आग की लपटें निकल रही हैं। सड़क के दोनों ओर लोग भी खड़े वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसी दौरान अचानक से कार में धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर लोग डर जाते हैं। हालांकि धमाके की इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं थी। बताया जा रहा है कि मिनी ट्रक के टकराने के बाद कार पलट जाती है। कार पलटने के साथ ही उसमें आग लग जाती है और कार में फंसे हुए ड्राइवर को लोग मुश्किल से निकाल पाते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों की वजह से आतंकवाद और आतंकवादियों पर नकेल कसती जा रही है और इसी दबाव की वजह से अब पाकिस्तान की ISI नई साजिश रचने की फिराक में है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि ISI ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को राजनीतिक पार्टियों की मेंबरशिप लेने का आदेश दिया है और यही साजिश जो है वो देश के सुरक्षा बलों में अपने लोगों को सेट करने की है। यानी एक तरफ ISI ने दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों पर हमले के लिए मुन्ना झंगाड़ा और शहजाद भट्टी को तैयार किया, तो दूसरी तरफ कश्मीर में दहशत के लिए OGW को राजनीति ज्वाइन करने का ऑर्डर दिया। कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए एक ऐसी मॉड्यूल की तैयारी कर रहा है जो कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के तौर पर सदस्यता ले। ISI की इस राजनीतिक घुसपैठ का सेंटर OGW है। राजनीतिक पार्टी के पीछे रहकर वो साजिश रच सके। पैसों की फंडिंग आसान होगी, बिना किसी की नजर में आई मीटिंग आसान होगी, साथ ही OGW की पहुंच आम आदमी तक होगी। दूसरी तरफ ISI से जुड़े हुए 9 आरोपी पकड़ाए हैं। इनका आका दाऊद का करीबी मुन्ना झंगाड़ा निकला है।
जो पाकिस्तान के कराची में है और दाऊद के घर से 4 किलोमीटर दूर सेफ हाउस से उन्हें आदेश दे रहा है। जंगाड़ा का टारगेट वो युवा थे जो नशे के आदी हैं और उन्हें पैसों का लालच देकर देश विरोधी काम करवाना आसान था। आरोपियों के पास से मिली चैट में कई बड़े खुलासे हुए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रशासन ने 100 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटाया। इस जमीन पर 6 अवैध दुकानें बनी थी। कई बार नोटिस के बावजूद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर से इन दुकानों को जमींदोज किया गया। देखिए कैसे 2 बुलडोजर मिलकर इस अवैध कब्जे की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। चंद मिनटों में बुलडोजर ने सालों के इस अवैध कब्जे को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। करीब 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर बीएसपी सरकार में मंत्री रहे बुनियाद हुसैन अंसारी के परिवार ने कब्जा किया हुआ था। इस जमीन पर अवैध तरीके से दुकानें बना दी गई थी। प्रशासन के नोटिस भेजने के बावजूद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर ने इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और चेतावनी वाला सरकारी बोर्ड लगा दिया गया है। यह भूमि महदूद संपत्ति है। इस भूमि का क्रय विक्रय करना या अवैध रूप से कब्जा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में अवैध कब्जे पर हुई ये कार्रवाई बताती है कि सियासी रसूख रखने वालों को अब जमीन कब्जाने का लाइसेंस नहीं है और जिन्होंने सरकारी जमीन हथियाने की गलती की है वो मुख्यमंत्री योगी की रडार पर है। उत्तर प्रदेश में जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, फिर चाहे वो मदरसा हो, मस्जिद हो या फिर कोई और धार्मिक स्थल। कानपुर में मंदिर परिसर में किए गए अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया और उसे भी पूरी तरह जमींदोज कर दिया। केडीए को जैसे ही इसकी शिकायत मिली नोटिस भेजा गया और तय समय पर बुलडोजर पहुंच गया। परिसर के अंदर किसी साधु ने यहाँ अपने रहने के लिए कमरा बनवा लिया था। पेड़ पौधों की झुरमुट के बीच मौजूद ये कमरा अवैध तरीके से और बिना किसी अनुमति के बनाया गया था। टीम पहुंचने के बाद बाबा जी उनसे रिक्वेस्ट करते रहे और किसी से फोन कराने की धमकी भी देने लगे। हालांकि प्रशासन ने कमरे में मौजूद उन सामानों को जरूर बाहर निकलवा दिया, लेकिन कार्रवाई को रोका नहीं। अधिकारियों का इशारा पाते ही जेसीबी अपने काम पर लग गई। पहले कमरे की छत को ध्वस्त किया गया, इसके बाद दीवारों को भी तोड़ दिया। चंद मिनट में ही ये निर्माण समतल कर दिया गया। कमरे से लगते दूसरे कच्चे निर्माणों को भी पूरी तरह से तोड़ दिया। दिल्ली में अवैध कब्जे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। इन इलाकों में बुलडोजर टारगेट सेट हो चुके हैं जहां सालों से अतिक्रमण का खेल खेला जा रहा था। शुरुआत शालीमार बाग से हुई है। इसलिए कल जहां पर बुलडोजर ने ध्वस्तीकरण का काम छोड़ा था, वहीं से कब्जे की हुई जमीन पर बने मकानों की ईंट से ईंट बजाई गई। उन अवैध मकानों पर बुलडोजर गरजा जो सड़क चौड़ीकरण की राह के रोड़े बने थे। शालीमार बाग में मिशन पूरा करने के बाद बुलडोजर के रडार पर वो इलाके हैं जहां सालों से अतिक्रमण हो रखा है। इन इलाकों में वजीराबाद है, संगम विहार, बुराड़ी शामिल है, जहां पर अब ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है क्योंकि यहाँ के इलाकों को ओ जोन घोषित कर दिया गया है। और ये जो ओ जोन है वो जड़ोदा पुस्ता बांध से मिलन विहार जगतपुर होते हुए वजीराबाद संगम विहार तमाम एरिया को ओ जोन घोषित कर दिया गया है। देख सकते हैं ये वजीराबाद का इलाका है और सामने बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। दिल्ली में ओ जोन का मतलब है यमुना नदी के किनारे का बाढ़ क्षेत्र। ये करीब 165 वर्ग किलोमीटर इलाके में है। इस इलाके में पक्के निर्माण पर पूरी तरह बैन है। उत्तराखंड की धामी सरकार का ऑपरेशन अवैध मदरसा लगातार जारी है। अवैध कब्जा हो या फिर गलत नक्शा, कार्रवाई तय है। और अब देहरादून में एक अवैध तरीके से बनी मस्जिद पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। काफी दिनों से इस पर विवाद चल रहा था जिसे अब सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम जब यहां पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे प्रशासन के लोगों ने मस्जिद का मुआयना किया और गलत निर्माण पाने पर सील कर दिया। मदरसे का संचालन कर रहे हमने किया, उसकी जांच हुई सरकार के द्वारा। हमने जांच करवाई, मदरसा वो वाला पॉइंट हटा। विरोध करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने भी ले जाया गया। नहीं सर, एक मिनट ऐसे करके गाड़ी निकाल दी आपने। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी का तर्क है कि इसका निर्माण करने वाले ठेकेदार ने उन्हें नक्शा नहीं दिया है तो उन्हें नहीं पता कि निर्माण सही है या गलत। अब ये ऐसा अवैध है तो ये हमें तो जंजाल में फंसा दिया ना सर। इसका समाधान क्या है क्या नहीं है। अब इसका नक्शा या तो जो बनाया ये इसका नक्शा कौन देगा। अब कमेटी इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट जाने का प्लान कर रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश अगर अपराध करेंगे तो एक्शन होने में 24 घंटे से भी कम समय लगेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है और इसका नतीजा है कि अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है और जो नहीं सोचता उसका अंजाम वैसा ही होता है जैसा गाजियाबाद और बरेली के अपराधियों का हुआ है, यानी कि बुलेट वाला हिसाब, वो भी 24 घंटे के अंदर। गाजियाबाद में सिराज ने नाबालिग की इज्जत से खिलवाड़ किया था लेकिन योगी फोर्स ने उसे बुलेट वाला ट्रीटमेंट देकर कंधों पर ला दिया। आरोपी अपराध कर भाग रहा था लेकिन अब वो चलने लायक भी नहीं बचा है।
बरेली में वकील पर हमला करने वाले बदमाश की डेंटिंग पेंटिंग हो गई और वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बिलाल का 24 घंटे में इलाज कर दिया। पुलिस एक्शन के बाद आरोपी बिलाल माफी मांगता दिखा। भी नहीं करी थी सर, अब बहुत बड़ी गलती हो गई सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली नीति का ही नतीजा है कि अपराध होता है और तुरंत एक्शन भी हो जाता है। मई खत्म हुआ और जून के पहले ही दिन योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ 6 एनकाउंटर कर दिए, जो बता रहा है कि यूपी में ना अपराध होगा और ना अपराधी। और अब बात ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री की, जिसकी जांच तेज हो गई है। आज सीबीआई की टीम भोपाल के कटारा हिल्स स्थित गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, जहां पुतले के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और 12 मई की हुई इस संदिग्ध मौत की कड़ियों को जोड़ने का काम किया गया। इस दौरान सीबीआई की टीम ने ट्विशा शर्मा के वजन के बराबर करीब 80 किलो का डमी पुतले को फंदे से लटका दिया और फिर ट्विशा के पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह से पूछताछ शुरू की और 12 मई की रात हुई वारदात और मिले सबूतों का मिलान किया गया। इस दौरान समर्थ और गिरिबाला सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने ट्विशा शर्मा के शव को फंदे से उतारा था। बताया जा रहा है कि सीबीआई ट्विशा शर्मा के अंतिम घंटों की मूवमेंट को मिनट दर मिनट जोड़ने की कोशिश कर रही है और सीन रिक्रिएशन, सबूतों, बयानों, डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़कर एक टाइमलाइन को तैयार कर रही है। सीबीआई ये जांच कर रही है कि उस समय मौके पर कौन कौन मौजूद था, सबूतों की स्थिति क्या थी और क्या घटनास्थल के हालात दर्ज किए गए बयानों से मेल खाते हैं या फिर नहीं। जांच से जुड़े हुए अधिकारियों का मानना है कि क्राइम सीन रिक्रिएशन और वीडियो एनालिसिस से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक नेशनल कबड्डी प्लेयर की हत्या का मामला सामने आया है, वो भी कुछ हजार रुपयों के विवाद में। आरोप एक फास्ट फूड कॉर्नर के संचालक पर लगा है। इसकी निशानदेही पर प्लेयर के शव को एक नाले से बरामद किया गया। मृतक अनुष्का को आरोपी ने करीब 15 दिन पहले अगवा किया था, फिर ईंट से कूचकर हत्या कर दी। इधर परिजन अनुष्का की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर फोटो और उसके जीते हुए मेडल लेकर थाने का चक्कर लगाते रहे। जांच के दौरान पुलिस को अनुष्का और फास्ट फूड कॉर्नर संचालक के बीच हुए विवाद की जानकारी मिली। कॉल डिटेल्स और दूसरे टेक्निकल सबूत दुकानदार की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया। यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए थे, तो किसी बात को लेकर दोनों के बीच में जब कहासुनी होगी तो उसके पश्चात इसने अनुष्का की हत्या कर दी और साथ में इसका शव जो रोटा रोड का नाला है वहाँ पे इसने डंप कर दिया। उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया। पता चला कि ये विवाद महज 3600 रुपए का था, जिसके लिए हत्या कर दी गई। देश भर के कई हिस्सों से गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। गद्दा फैक्ट्री से लेकर अस्पताल तक आग ने खूब तांडव मचाया। लाखों का सामान पल भर में राख के ढेर में बदल दिया। पहली तस्वीर अंबाला की है, जहां एक गद्दा फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। दूसरी घटना अमरोहा की है, जहां सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद एक सैलून में आग भड़क गई। देखते ही देखते सैलून में रखा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग के वायरोलॉजी लैब में अचानक आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन फैक्ट्री हो, दुकान हो या अस्पताल, आग की छोटी सी चिंगारी बड़े खतरे में बदल सकती है। यूरोपीय देश माल्टा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक भीषण विस्फोट हो गया और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। एक वक्त को ऐसा लगा मानो कोई बम धमाका है। आग की भयानक लपटें और धुएं का खौफनाक गुबार देख हर कोई सहम गया। आपको बता दें कि तस्वीरें माल्टा देश की हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में अचानक से ही भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद फैक्ट्री में लगातार आग और कई छोटे छोटे धमाके भी होने लगे, जिससे हालात और ज्यादा भयावह हो गए। कुछ ही पलों में पूरी पटाखा फैक्ट्री आग की चपेट में आकर तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई घरों की खिड़कियां तक टूट गई और कुछ जगह गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। फिलहाल फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है और लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन तेज आंधी तूफान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कहीं बिजली के तारों में आग लग रही है तो कहीं पेड़ और होर्डिंग्स गिर रहे हैं। बदलते मौसम में हादसे होते होते टल रहे हैं।
जबकि कुछ घंटों पहले तक तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन फिर मौसम ने ऐसा करवट बदला कि कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सतना में तेज आंधी तूफान के बीच बिजली केबल में आग लग गई। आंधी के बीच केबल के बीच उठती चिंगारी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। वहीं इंदौर में भी तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ टूट गए और कई पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी उड़ गए। उधर आगरमालवा में दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। घने बादलों के बीच धूल भरी आंधी में कई जगह पेड़ गिर गए और बारिश शुरू हो गई। कई जगह तो टीन शेड धराशायी हो गए। कुल मिलाकर मौसम का बदला मिजाज ये बताने के लिए काफी है कि सावधानी जरूरी है, वरना हादसे का शिकार आप भी हो सकते हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।